दोस्तों, घुटनों में ग्रीस कम हो जाना, घुटनों में दर्द होना, घुटनों का घिस जाना और घुटनों में आवाज आना, घुटनों की ये समस्याएं पहले 50-60 की उम्र के बाद आती थीं, लेकिन आजकल 30 साल के नौजवानों में भी घुटने की समस्याएं देखने को मिलती हैं। आज आपको बताएंगे एक ऐसा घरेलू नुस्खा, एक ऐसी होम रेमेडी और एक ऐसा उपाय जिसको आप आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं, और एक तेल जिसकी सामग्री आपको घर पर ही मिल जाती है। इस नुस्खे को और इस तेल को इस्तेमाल करने से आपके घुटनों का दर्द खत्म होगा, घुटनों की सूजन दूर होगी, घुटनों का इन्फेक्शन दूर होगा, जाम हो गए घुटने खुलेंगे। बहुत से लोगों का सुबह उठते ही घुटना जाम हो जाता है, घुटने में दर्द होने लगता है, रात को सोते समय घुटने में दर्द हो जाता है, घुटना हिलाना मुश्किल हो जाता है। ये सारी समस्याएं इस घरेलू नुस्खे से दूर होंगी और ये बहुत आसानी से घर पर ही आप तैयार कर सकते हैं। आयुर्वेद में नुस्खा बहुत पुराने समय से इस्तेमाल होता रहा है। इस नुस्खे से बहुत से घुटनों के दर्द के मरीज ठीक हुए हैं और उनको घुटनों के दर्द और सूजन में आराम मिली है। दोस्तों, आजकल घुटनों के दर्द और घुटनों के सूजन, घुटनों की समस्याओं का इलाज बहुत महंगा हो गया है। इसमें आपका बहुत सा पैसा खर्च होता है और दवाएं खाते खाते आप थक जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको घुटनों के दर्द से आराम नहीं मिलता। दोस्तों, इस आसान घरेलू नुस्खे को जानने से पहले आइए जान लेते हैं कि घुटने की कौन कौन सी बीमारियों में ये फायदा करता है। अगर आपके घुटने की ग्रीस कम हो गई हो, आपकी कार्टिलेज डैमेज हो गई हो, घुटनों में इन्फेक्शन हो, सुबह उठने पर घुटने जाम हो जाते हैं, रात में घुटनों में दर्द होता है, पैर का हिलाना मुश्किल हो जाता है, आर्थराइटिस है, ज्यादा दवाओं के इस्तेमाल से घुटने खराब हो रहे हैं, डेंगू, मलेरिया या किसी और बीमारी के हो जाने से बाद में घुटने खराब होने लगते हैं, घुटनों में टॉक्सिन्स यानी विषैले पदार्थ इकट्ठा हो गए हो, घुटनों में इन्फेक्शन हो गया हो, इस तरह की घुटने की बीमारियों में ये घरेलू नुस्खा बहुत फायदेमंद है। आगे बढ़ने से पहले आइए जान लेते हैं कि आखिर घुटने खराब होने में, घुटनों में सूजन आने में, घुटनों में इन्फेक्शन होने का कारण क्या है। तो दोस्तों, हमारा घुटना 3 हड्डियों से मिलकर बना होता है। पहली ऊपर की हड्डी जिसको थाई बोन कहते हैं, नीचे वाली हड्डी जिसको लेग बोन कहते हैं, और इन हड्डियों के सामने कटोरा जिसको पटेला कहते हैं, और इसके बीच में होती है कार्टिलेज यानी ग्रीस, और इसी चिकनाहट से हमारे घुटने आसानी से मुड़ते हैं। और दोस्तों, घुटने खराब होने के मुख्य कारणों में पहला है चोट लगना, दूसरा है उम्र का बढ़ना, तीसरा जेनेटिक्स, इसकी वजह से भी घुटने खराब होते हैं, आर्थराइटिस से घुटने खराब होते हैं, कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, इससे भी घुटने खराब हो जाते हैं, और कई बार शरीर से विषैले तत्व बाहर न निकल पाने के कारण भी घुटने खराब होने लगते हैं। और एक कारण और है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। कई बार हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाएं हमारे ही जोड़ों पर अटैक कर देती हैं, जिसकी वजह से ये जोड़ खराब होने लगते हैं। दोस्तों, दिन भर बैठ के काम करने से हमारे शरीर की मांसपेशियों के साथ साथ हमारे पैरों की मांसपेशियां भी कमजोर होने लगती हैं, खासकर हमारी जांघों की मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, जिससे कि वजन हमारे जोड़ों पर पड़ने लगता है। ज्यादा वजन बढ़ जाने से भी हमारे घुटनों पर जोर पड़ता है। अगर आपका वजन 1 किलोग्राम बढ़ता है तो आपके घुटनों पर इसका 3 गुना दबाव पड़ता है। दौड़ने पर यह और बढ़ जाता है, और कई बार जमीन पर बैठकर उठने से इस पे और ज्यादा दबाव पड़ता है। सीढ़ी चढ़ने में परेशानी होने लगती है, पैर मोड़ने में परेशानी होती है, और ये समस्याएं आजकल 30 से 35 साल के उम्र के युवाओं में भी देखी जाती हैं। दोस्तों, कारण कोई भी हो, अगर आप इस नुस्खे का इस्तेमाल करते हैं और इस तेल का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी घुटनों की समस्याएं दूर हो जाएंगी। घुटनों की सूजन, घुटनों में आवाज आना, घुटनों में दर्द होना और घुटनों में इन्फेक्शन होना, इस तरह की सारी समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। लेकिन दोस्तों, इस नुस्खे और इस होम रेमेडी के इस्तेमाल के साथ साथ आपको कुछ चीज़ों में बदलाव लाना है, जो आप आसानी से घर पर कर सकते हैं। जैसे आपको अपने खान पान में बदलाव लाना है, आपको तली भुनी चीज़ों से दूर रहना है, और खाने में सलाद और सब्जियों को शामिल करना है। दिन में कम से कम 3-4 तरह के फल खाना है, साथ में कच्ची सलाद का इस्तेमाल ज़रूर करना है। और दोस्तों, ये बेहद आसान नुस्खा है। इसमें पहली चीज़ जो इस्तेमाल होती है वो है काली मिर्च। दोस्तों, काली मिर्च एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के कारण जानी जाती है। ये पेन रिलीवर भी होती है, यानी दर्द को दूर करती है। कई रिसर्च से ये बात पता लगी है कि ये शरीर के डाइजेस्टिव एंजाइम को बढ़ाती है, जिससे आपके शरीर में पाचन ठीक से होता है और टॉक्सिन्स कम से कम पैदा होते हैं, जिससे आपके जोड़ों पर किसी भी तरह से टॉक्सिन्स का जमाव नहीं होता। और एक वैज्ञानिक रिसर्च से ये बात सामने आई है, काली मिर्च हमारे नर्व सिग्नल को बेहतर करती है, जिससे हमारे शरीर को हिलाने डुलाने में आसानी होती है। और इस नुस्खे में दूसरी इस्तेमाल होने वाली चीज़ है जीरा। दोस्तों, जीरे में हमारे जोड़ों के लिए बहुत ज़रूरी मिनरल पाए जाते हैं,
जैसे कॉपर, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, ये सारे तत्व हमारे जोड़ों को सक्रिय रखने के लिए बेहद ज़रूरी हैं। कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के कारण जाना जाता है, जो सूजन को दूर करता है, ये इन्फेक्शन को दूर करने में मदद करता है और ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। साथ ही साथ ये एंटी फंगल भी होता है, जिससे हमारे शरीर में पैदा होने वाली किसी भी तरह की फफूंद को खत्म करता है। और तीसरी चीज़ है दोस्तों मेथी। मेथी में ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन पाया जाता है, जो हमारी हड्डियों के लिए बेहद ज़रूरी होता है। मेथी में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, नसों की रुकावट को दूर करते हैं और रक्त संचार को बेहतर करते हैं, ताकि हमारे सभी अंगों तक रक्त प्रवाह बेहतर तरीके से हो। साथ ही साथ मेथी में कुछ ऐसे फ्लोराइड पाए जाते हैं जो सूजन को कम करते हैं और जोड़ों में गर्माहट को पैदा करते हैं। और इस नुस्खे को तैयार करने के लिए आधा चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच मेथी का लेना है और इन तीनों चीज़ों को पीसकर महीन पाउडर बना लेना है और फिर इसको छन्नी से छान लेना है। और इस पाउडर को आप किसी डब्बे में रख सकते हैं और इस पाउडर का 1/4 से आधा चाय का चम्मच आपको गुनगुने पानी के साथ सुबह और शाम इस्तेमाल करना है। और जिन लोगों को इसको काली मिर्च की वजह से पीने में परेशानी हो, वो पीते समय थोड़ा सा गुड़ ले सकते हैं। दोस्तों, इस नुस्खे का इस्तेमाल आप 7 से 15 दिन कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये घरेलू खान-पान की चीज़ें हैं और बेहद फ़ायदेमंद हैं। और जो मरीज पुराने घुटनों के दर्द से पीड़ित हैं, वो इसको 1 महीना भी ले सकते हैं। अब बात आती है तेल की। घुटनों में लगाने के लिए आप बहुत सारे तेल इस्तेमाल करते हैं। कई बार उनसे फ़ायदा होता है और कई बार नहीं भी होता। कुछ तेल तो काफ़ी महंगे होते हैं, इसलिए घुटनों के मालिश के लिए आप एक सस्ता तेल घर पे ही बना सकते हैं। इसमें आपको 4 चीज़ें लेना है। 4-5 कली लहसुन की, 1 चम्मच मेथी दाना और 1 चम्मच अजवाइन। इसको सरसों के तेल में पका लेना है और पकाने के बाद इस तेल को छान लेना है और इस तेल से आप सुबह और शाम घुटनों की मालिश करें। और इसके साथ साथ आपको अपनी लाइफस्टाइल में भी बदलाव लाना है, अपने खानपान में बदलाव लाना है। समय पर सोएं, पूरी नींद लें, सुबह जल्दी उठें और सुबह उठने के बाद 15 से 20 मिनट टहलें। अपने खानपान में आप तली भुनी चीज़ों को बिल्कुल बंद कर दें। दिन में कम से कम 2-3 तरह के फल खाएं। कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल करें, नारियल पानी का इस्तेमाल करें। सब्जियों और फलों के इस्तेमाल से आपके शरीर में कई तरह के विटामिन और मिनरल की कमी दूर होती है। और साथ ही साथ 15 से 20 मिनट धूप में ज़रूर बैठें, जिससे आपके शरीर में विटामिन डी की कमी पूरी हो। और जब आपके शरीर में विटामिन डी बनने लगेगा तो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होगी। इस नुस्खे के साथ साथ अगर आप इन बातों का ख्याल रखते हैं तो हम आशा करते हैं कि आपका घुटनों का दर्द बहुत जल्द दूर हो जाएगा और आप पहले की तरह स्वस्थ हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करें, इसको शेयर ज़रूर करें, ताकि ये जानकारी दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। और इन छोटी छोटी बीमारियों में लोग बहुत सा पैसा और दवाएं खाकर अपना शरीर खराब करते हैं। इसके इस्तेमाल से वो इन चीज़ों से बच सकते हैं। और अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जानकारी और वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे।